दोस्तों ईवीएस यानी पर्यावरण अध्ययन जो प्राइमरी सेक्शन का है, इससे आज आपके लिए हम 25 प्लस मोस्ट इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज लेके आए हैं जो बार बार बहुत सारे शिक्षक एग्जाम यानी टेट एग्जाम में पूछे जा चुके हैं। ये सारे क्वेश्चन आपके यूपी टेट, सी टेट और सभी प्रकार के टेट एग्जाम के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। ठीक है, तो आज हम ये प्रैक्टिस सेट करते हैं, देखते हैं आपके कितने आंसर सही होते हैं। ठीक है, कमेंट करके बताइएगा। ठीक है, स्वागत है आपका श्रेष्ठ क्लासेस में। दोस्तों आपको बता दें, लास्ट में इन्हीं में से एक क्वेश्चन भी पूछा जाएगा जिसका जवाब आपको कमेंट बॉक्स में देना रहेगा, तो भी पूरी वीडियो ध्यान से देखिए। ठीक है, चलते हैं सीधे टॉपिक की ओर। वीडियो अच्छा लगे वीडियो को लाइक करिएगा, अपने दोस्तों में शेयर भी करिएगा। पहला क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है। संविधान के किस भाग में पंचायती राज व्यवस्था संबंधी प्रावधान दिए गए हैं? 9वें भाग में, छठे भाग में, तीसरे भाग में या चौथे भाग में? ए ऑप्शन आपका इस क्वेश्चन की राइट होगा। ठीक है, 9वें भाग में। दोस्तों संविधान के भाग 9 में, भाग 9 के अनुच्छेद 243 तथा अनुसूची 11 में पंचायती राज व्यवस्था संबंधी प्रावधान दिए गए हैं। इस हिसाब से ए ऑप्शन आपका इस क्वेश्चन के लिए राइट होगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन। प्रदूषण द्वारा उत्पन्न होने वाले रोगों के युग्म का चयन कीजिए। कैट कैटकाई सिंड्रोम एवं मिनीमाता, बी उच्च रक्तचाप हाइपरटेंशन एवं मैरासमस, सी मैरासमस एवं क्वासियोरकॉर, या डी मिनीमाता एवं फ्लूरोसिस। राइट आंसर बताना है। ए ऑप्शन आपका इस क्वेश्चन की राइट होगा। ठीक है, कैट डाई सिंड्रोम एवं मिनीमाता। दोस्तों आपको बता दें, जल में पारे की अधिकता के कारण होने वाले रोग को मिनीमाता रोग कहते हैं। सबसे पहले मिनीमाता रोग मरकरी यानी पारा से संबंधित औद्योगिक कचरे से दूषित मछली खाने के कारण पूरे क्षेत्र में जापान के कुमामोत्रे प्रांत में सन 1953 में फैला था। यह रोग पागलपन, मानसिक भ्रम और अंत में मृत्यु जैसे गंभीर मामलों के लिए उत्तरदायी होता है। आपको बता दें, इससे शरीर में फ्लोराइड तथा हाइड्रोफ्लोरिक अम्ल के अधिक प्रवेश होने से फ्लोरोसिस जो है रोग होता है। आपको बता दें, फ्लोराइड मिट्टी अथवा पानी में पाए जाने वाला तत्व होता है जो आमतौर पर पीने के पानी अथवा भोजन के जरिए शरीर में प्रवेश करता है। इसके कारण दांत आपका हो गया, हड्डियां हो गई और अन्य शारीरिक अंग जो होते हैं वे इससे प्रभावित होते हैं। ठीक है, इस हिसाब से ए ऑप्शन आपका इस क्वेश्चन के लिए राइट ऑप्शन रहेगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन। निम्नलिखित पराबैंगनी किरणों में से कौन सा अधिक हानिकारक है? यूवीए, यूवीबी, यूवीसी या उपयुक्त में से कोई नहीं? सी ऑप्शन आपका इस क्वेश्चन की राइट होगा। ठीक है, यूवीसी। अगला क्वेश्चन। निम्नलिखित में से सबसे उपयुक्त शिक्षण विधि है? विचार गोष्ठी एवं सुतलेख, सुतलेख एवं दिया गया कार्य, विचार गोष्ठी एवं कार्य योजना, व्याख्यान एवं सुतलेख। सी ऑप्शन आपका इस क्वेश्चन का राइट होगा। ठीक है, विचार गोष्ठी एवं कार्य योजना। आपको बता दें, विचार गोष्ठी दोस्तों, विचार गोष्ठी में अनुदेशन की यह ऐसी प्रविधि है जिससे चिंतन स्तर के अधिगम के लिए अंतः प्रक्रिया की परिस्थिति उत्पन्न की जाती है तथा विभिन्न स्तरों पर अनुदेशन परिस्थितियों के लिए प्रयुक्त किया जाता है। आपको बता दें, सुतलेख इसमें जो है, सुतलेख का अर्थ होता है सुने हुए को लिखना या सुनकर लिखना। दोस्तों श्रुत का अर्थ होता है सुना हुआ। इस विधि में एक व्यक्ति बोलता है तथा दूसरा सुनकर उसे लिखता है। विद्यालयों में शुद्ध लेखन का उपयोग वर्तनी सुधारने हेतु किया जाता है। ठीक है, तो सी ऑप्शन आपका इस क्वेश्चन के लिए राइट होगा। अगला क्वेश्चन। निम्नलिखित में से कौन से पौधे दूर दूर प्रसारित होंगे? बीजाणु द्वारा प्रकीर्णित पौधे, बीज द्वारा प्रकीर्णित पौधे, फल द्वारा प्रकीर्णित पौधे, कायिक जनन द्वारा वितरित। डी ऑप्शन आपका इस क्वेश्चन की राइट होगा। ठीक है, कायिक जनन द्वारा वितरित। आपको बता दें दोस्तों, कायिक जनन यानी वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन द्वारा वितरित पौधे दूर दूर प्रसारित होते हैं। कायिक जनन एक अलैंगिक जनन क्रिया है। यह क्लोनिंग प्रक्रिया होती है। ठीक है,
इस हिसाब से डी ऑप्शन आपका इस क्वेश्चन की राइट होगा। अगला क्वेश्चन, कौन सा वायुमंडलीय प्रदूषक अम्लीय वर्षा का प्रमुख कारक है? SO2, H2S, HCl या N2? सल्फर डाइऑक्साइड, हाइड्रोजन सल्फाइड, डाई नाइट्रोजन? HCl मतलब क्या होता है दोस्तों, आप कमेंट करके बताइएगा कि क्या होता है। और H2SO4 H2S भी बताइए क्या होता है कमेंट करके। तो राइट आंसर इसमें कौन सा होगा दोस्तों? इस क्वेश्चन के लिए आपका ए ऑप्शन राइट होगा। ठीक है, सल्फर डाइऑक्साइड SO2। आपको बता दें, सल्फर डाइऑक्साइड एक रंगहीन तेज गंध वाला प्रतिक्रियाशील वायु प्रदूषक है। यह गैस मानव स्वास्थ्य, पशु स्वास्थ्य और पौधों के जीवन के लिए खतरा हो सकती है। आपको बता दें, सल्फर डाइऑक्साइड उत्सर्जन का मुख्य स्रोत जीवाश्म ईंधन दहन और प्राकृतिक ज्वालामुखी गतिविधि होता है। ठीक है, इस हिसाब से ए ऑप्शन आपका इस क्वेश्चन की राइट होगा। ठीक है, SO2 यानी सल्फर डाइऑक्साइड। अगला क्वेश्चन, वायरस संक्रमण से होने वाला रोग है टाइफाइड, कॉलेरा, जुकाम या मलेरिया? सी ऑप्शन आपका इस क्वेश्चन का राइट होगा। ठीक है, जुकाम। दोस्तों, वायरल संक्रमण कोई भी बीमारी है जो आपको वायरस यानी एक छोटा रोगाणु जो प्रजनन के लिए आपकी कोशिकाओं का उपयोग करता है, इससे होती है। आपको बता दें, सामान्य वायरल बीमारी जैसे सर्दी, फ्लू, नोरोवायरस, HP यानी मस्सा और हर्पीज सिंप्लेक्स वायरस यानी जुकाम घाव इसमें शामिल रहता है। इस हिसाब से सी ऑप्शन आपका इस क्वेश्चन के राइट होगा। ठीक है, जुकाम। ठीक है, अगला क्वेश्चन, सामुद्रिक कच्छपों को जीवंत जीवाश्म कहा जाता है क्योंकि वे 150 मिलियन वर्षों से अधिक समय से पृथ्वी में उपस्थित हैं। भारतीय उपमहाद्वीप के जल भागों में पाए जाने वाले 5 प्रजातियों के समुद्री कच्छप में सबसे अधिक संख्या किसकी है? केनेप्स रिडले, लॉगरहेड, ऑलिव रिडले या फ्लैटबैक? सी ऑप्शन आपका इस क्वेश्चन का राइट होगा। ठीक है, ऑलिव रिडले। दोस्तों, भारतीय उपमहाद्वीपों के जल भागों में पाए जाने वाले 5 प्रजातियों के समुद्री कच्छप यानी सी टर्टल में सबसे अधिक संख्या जो है वो किसकी है? ऑलिव रिडले की है। ठीक है, इस हिसाब से सी ऑप्शन आपका इस क्वेश्चन की राइट होगा। अगला क्वेश्चन, भारत में प्रोजेक्ट टाइगर कार्यक्रम किस वर्ष आरंभ किया गया था? 1982, 1972, 1981 या 1973? डी ऑप्शन आपका इस क्वेश्चन की राइट होगा। ठीक है, 1973। दोस्तों, टाइगर की कम होती जनसंख्या को रोकने तथा उनके संरक्षण के लिए भारत सरकार के वन एवं पर्यावरण विभाग ने सन 1973 यानी 1973 में प्रोजेक्ट टाइगर की शुरुआत की थी। ठीक है, तो डी ऑप्शन आपका इस क्वेश्चन का राइट होगा। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दोस्तों। ठीक है, अगला क्वेश्चन, अधिकतर पेड़ पौधे पाए जाते हैं स्थल मंडल में, जल मंडल में, वायुमंडल में या प्रकाश मंडल में? ए ऑप्शन आपका इस क्वेश्चन का राइट होगा। ठीक है, स्थल मंडल में। दोस्तों, अधिकतर पेड़ पौधे स्थल मंडल में पाए जाते हैं क्योंकि स्थल मंडल में पेड़ पौधों के लिए अनुकूल जलवायु एवं आवश्यक तत्व जैसे मिट्टी, जल आदि की प्राप्ति आसानी से हो जाती है। इस हिसाब से ए ऑप्शन आपका इस क्वेश्चन का राइट होगा। ठीक है, स्थल मंडल। अगला क्वेश्चन, रिएक्टर पैमाने से की तीव्रता नापी जाती है ज्वालामुखी की, भूकंप की, सुनामी की या चक्रवात की? बी ऑप्शन आपका इस क्वेश्चन का राइट होगा। ठीक है, भूकंप की। दोस्तों, रिएक्टर पैमाने से भूकंप की तीव्रता मापी जाती है। इसके लिए सिस्मोग्राफ नामक यंत्र का प्रयोग किया जाता है। रिएक्टर पैमाने में 0 से लेकर 9 तक के अंक अंकित होते हैं इसमें, तथा बढ़ता हुआ अंक अपने पिछले अंक से 10 गुना अधिक तीव्रता की भूकंप दर्शाता है। ठीक है, इस हिसाब से बी ऑप्शन आपका इस क्वेश्चन की राइट होगा। ठीक है, इसमें सिस्मोग्राफ से जो है मापा जाता है। अगला क्वेश्चन,
जल संग्रहण के संबंध में वहां की क्षेत्रीय भाषा अनुसार कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है? राजस्थान खादिन, बिहार आहार, कर्नाटक कांदी या तमिल एरिस। सी ऑप्शन आपका इस क्वेश्चन का राइट होगा। ठीक है, कर्नाटक कांदी। दोस्तों कांदी यह जो है यह पश्चिम बंगाल के मुर्शिदाबाद जिले के म्यूनिसिपल क्षेत्र है। या इसी को जो है तो इस हिसाब से कहते हैं, इसी से सी ऑप्शन आपका कर्नाटक कांदी जो है ये आपका युग्म गलत है, बाकी तीनों युग्म सही है। ठीक है, तो सी ऑप्शन आपका इस क्वेश्चन का राइट होगा। अगला क्वेश्चन, अम्लीय वर्षा का कारण निम्न में से किसकी सांद्रता में वृद्धि है? SO2 तथा NO2, CO तथा CO2, CO तथा N2 या धूल तथा O3। ए ऑप्शन आपका इस क्वेश्चन का राइट होगा। ठीक है, SO2 तथा NO2। दोस्तों अम्लीय वर्षा का कारण जो होता है वो 5.6 से कम pH वाले वर्षा से है। आपको बता दें, अम्लीय वर्षा यानी एसिड रेन जिसे बोलते हैं, प्राकृतिक रूप से यह अम्लीय होती है। इसका कारण यह है कि पृथ्वी के वायुमंडल में सल्फर डाइऑक्साइड और नाइट्रोजन ऑक्साइड जल के साथ क्रिया करके नाइट्रस अम्ल और गंधक जो है तेजाब के साथ इसका ये बन जाता है। और अम्ल वर्षा सभी स्थलीय तथा जलीय दोनों प्रकार के जीवों को ये हानि पहुंचाते हैं बराबर मात्रा में। आपको बता दें, साथ ही यह इमारतों तथा स्मारकों को भी हानि पहुंचाता है। जैसे उदाहरण के तौर पर अगर देखा जाए तो मथुरा तेल शोधक कारखाने से निकलने वाली SO2 जो आपकी है, इससे आगरा के ताजमहल पे जो है बहुत ज्यादा प्रभाव पड़ रहा है, यानी उस पर इसका हानिकारक प्रभाव पड़ रहा है। ठीक है, तो ए ऑप्शन आपका इस क्वेश्चन का राइट होगा। ये भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दोस्तों, बार बार पूछा जा रहा है। ठीक है, कि आगरा का जो ताजमहल है वो किसके कारण जो है प्रभावित हो रहा है? तो किसके कारण? SO2। ठीक है, अगला क्वेश्चन, तरुण भारत संघ के राजेंद्र सिंह को किस कार्य के लिए मैग्सेसे पुरस्कार दिया गया? जल संरक्षण, सामुदायिक वानिकी, वनों के संरक्षण और सौर ऊर्जा। ए ऑप्शन आपका इस क्वेश्चन का राइट होगा। ठीक है, जल संरक्षण। दोस्तों तरुण भारत संघ भारत की एक अशासकीय संस्था जिसे NGO जानते हैं है, जो लोगों को वन एवं जल के संरक्षण के मुद्दों पर जागरूक बनाने का काम करती है। आपको याद है, श्री राजेंद्र सिंह इसके संस्थापक एवं वर्तमान अध्यक्ष हैं। ठीक है, इस हिसाब से ए ऑप्शन आपका इस क्वेश्चन का राइट होगा, जल संरक्षण। अगला क्वेश्चन, इनमें से कौन जल प्रदूषण का स्रोत नहीं है? औद्योगिक अपशिष्ट यानी कचरा, रेडियोधर्मी कचरा, कृषि जनित कचरा अपशिष्ट, खनन अपशिष्ट। डी ऑप्शन आपका इस क्वेश्चन का राइट होगा। ठीक है, खनन अपशिष्ट। ठीक है, यह आपका जल प्रदूषण का स्रोत नहीं है, बाकी तीनों है। अगला क्वेश्चन, पर्यावरण के अंतर्गत आते हैं पेड़ पौधे, जीव जंतु, रिश्ते नाते, संस्कृति, मकान, सड़कें, पूजा स्थल, उपरोक्त सभी। डी ऑप्शन आपका इस क्वेश्चन का राइट होगा। ठीक है, उपरोक्त सभी। दोस्तों पर्यावरण का तात्पर्य है चारों तरफ। पर्यावरण का तात्पर्य है चारों तरफ का परिवेश यानी वातावरण जिससे हम घिरे हुए हैं। इसके अंतर्गत पेड़ पौधे, जीव जंतु, संस्कृति एवं पारिवारिक परिवेश और प्राकृतिक व अप्राकृतिक कारक आदि इसमें आते हैं। ठीक है, इस हिसाब से डी ऑप्शन आपका इस क्वेश्चन का राइट होगा। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म ठीक नहीं है? जूट, रेशमी वस्त्र, गन्ना, चीनी, अभ्रक, विद्युत उपकरण, कपास, सूती वस्त्र। ए ऑप्शन आपका इस क्वेश्चन का राइट होगा। ठीक है, जूट, रेशमी वस्त्र। दोस्तों जूट से रेशमी वस्त्रों का निर्माण नहीं किया जाता है, अतः ए ऑप्शन आपका इस क्वेश्चन के लिए राइट होगा। ठीक है, दोस्तों रेशम रेशमी कीट की लार्वा की लार ग्रंथियों से बनता है। ठीक है, ए ऑप्शन आपका इस क्वेश्चन का राइट होगा। अगला क्वेश्चन, मखाना की खेती हेतु अग्रणी जिला है? समस्तीपुर, मुजफ्फरपुर, मधुबनी या सुपौल। बी ऑप्शन आपका इस क्वेश्चन का राइट होगा। ठीक है, मुजफ्फरपुर। दोस्तों मखाना तालाब, झील अथवा दलदली क्षेत्र में शांत पानी में उगने वाला पोषक तत्वों से भरपूर एक जलीय उत्पाद है। आपको बता दें दुनिया का 97% मखाना देवरिया से
200 किलोमीटर दूर दरभंगा के मधुबनी एरिया में उगाया जाता है। यहाँ की जलवायु और मिट्टी मखाना के लिए उपयुक्त है। ठीक है, इस हिसाब से बी ऑप्शन आपका इस क्वेश्चन का राइट होगा। अगला क्वेश्चन, भारत में लड़के व लड़कियों की विवाह योग्य न्यूनतम आयु क्या है? 21 वर्ष, 18 वर्ष, 18 वर्ष 21 वर्ष, 18 वर्ष व 18 वर्ष, या 18 वर्ष या 16 वर्ष? ए ऑप्शन आपका इस क्वेश्चन का राइट होगा। ठीक है दोस्तों, लड़के और लड़कियों के लिए शादी की न्यूनतम उम्र जो है वो क्रमशः 21 वर्ष व 18 वर्ष है। ए ऑप्शन राइट होगा। अगला क्वेश्चन, पानी में से अशुद्ध दही से मक्खन, गेहूं से छोटे कंकड़ आदि को अलग करने की प्रक्रिया को कहते हैं? मिश्रण, पृथक्करण, छानना, ऊर्ध्वपातन? बी ऑप्शन आपका इस क्वेश्चन का राइट होगा। ठीक है, पृथक्करण। दोस्तों, मिश्रण में से एक पदार्थ को दूसरे पदार्थ से पृथक करना, अलग करना आपका पृथक्करण कहलाता है। इसमें हस्तचयन, निष्पावन, चालन, अवसादन, निस्तारण तथा निस्यंदन मिश्रण से उसके अवयवों को पृथक्करण की कुछ विधियां हैं। ठीक है, इसी ऑप्शन बी ऑप्शन आपका इस क्वेश्चन का राइट होगा, पृथक्करण। अगला क्वेश्चन, राजस्थान का राज्य पशु कौन सा है? बाघ, गाय, ऊंट या भेड़? सी ऑप्शन आपका इस क्वेश्चन का राइट होगा। ठीक है, ऊंट। दोस्तों, ऊंटों की घटती संख्या को नियंत्रित करने के लिए ऊंट को राजस्थान के राज्य पशु के रूप में अपनाया गया था। इसे 2014 में राजस्थान राज्य सरकार द्वारा अपनाया गया था। ठीक है, अगला क्वेश्चन, चिपको आंदोलन के प्रणेता हैं? किरण बेदी, सुंदरलाल बहुगुणा, मेधा पाटकर, इनमें से कोई नहीं? बी ऑप्शन आपका राइट होगा। ठीक है, सुंदरलाल बहुगुणा। दोस्तों, चिपको आंदोलन की पहली लड़ाई सन 1973 में की शुरुआत में उत्तराखंड के चमोली जिले में हुई। यहीं से एक आंदोलन की शुरुआत हुई थी जिसे नाम दिया गया था चिपको आंदोलन। इस आंदोलन की शुरुआत चंडी प्रसाद भट्ट और गौरा देवी की ओर से की गई थी और भारत के प्रसिद्ध सुंदरलाल बहुगुणा ने इसका आगे नेतृत्व किया था। ठीक है, तो इस हिसाब से बी ऑप्शन आपका सुंदरलाल बहुगुणा इस क्वेश्चन के लिए राइट ऑप्शन आएगा। ठीक है, इसमें बेसिकली होता क्या था, ये आंदोलन जब हुआ 1973 में, तो वहां पे हुआ क्या कि वहां के जो निवासी थे, जब वहां पेड़ों को काटने लोग आए तो वहां के जो आम नागरिक थे वो पेड़ों से चिपक गए और उन्होंने कहा कि हम पेड़ों को काटने नहीं देंगे। ठीक है, तो बेसिकली जो है ये चिपको आंदोलन की शुरुआत आपका उत्तराखंड के चमोली जिले से ही शुरू हुआ था। ठीक है, जिसके नेतृत्वकर्ता जो थे प्रणेता सुंदरलाल बहुगुणा को कहा जाता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन, यदि किसी विलयन का pH 2 है तो यह है दुर्बल अम्ल, दुर्बल क्षार, प्रबल अम्ल, प्रबल क्षार? सी ऑप्शन आपको इस क्वेश्चन का राइट होगा। ठीक है, प्रबल अम्ल। दोस्तों, प्रबल अम्लों में H+ आयनों की सांद्रता बहुत अधिक होती है, जिसमें सल्फ्यूरिक अम्ल, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, नाइट्रिक अम्ल प्रबल अम्ल के कुछ उदाहरण हैं। ठीक है, इस हिसाब से सी ऑप्शन आपका इस क्वेश्चन का राइट होगा। ठीक है, प्रबल अम्ल। अगला क्वेश्चन, निम्न में से कौन सी परिघटना कक्षा में प्रदर्शित नहीं की जा सकती? बर्फ निर्माण, वाष्प बिंदु निर्माण, कोहरा निर्माण या बर्फ से तरल निर्माण? सी ऑप्शन आपका इस क्वेश्चन का राइट होगा। ठीक है, कोहरा निर्माण। अगला क्वेश्चन, इंद्रधनुष में रंगों का क्रम है? बैगनी, नीला, हरा, पीला, नारंगी, नील, जामुनी, लाल? बैगनी, लाल, नील, जामुनी, नीला, हरा, पीला, नारंगी? बैगनी, नील, जामुनी, पीला, नारंगी, लाल, नीला, हरा? या बैगनी, नील, जामुनी, नीला, हरा, पीला, नारंगी, लाल? डी ऑप्शन आपका इस क्वेश्चन का राइट होगा। ठीक है, दोस्तों, इंद्रधनुष में रंगों का क्रम होता है बैगनी, नील, जामुनी, नीला, हरा, पीला, नारंगी, लाल। दोस्तों, प्रारंभिक इंद्रधनुष को बनाने के लिए एक क्रिया होती है जो कि रंगों का एक वर्णक्रम बनाता है, जिसमें आपका लाल,
नारंगी, पीला, हरा, नीला, गहरा नीला, बैगनी होता है, जिसमें लाल रंग इंद्रधनुष के बाहरी किनारे पर होता है और बैगनी रंग इंद्रधनुष के अंदर के किनारे यानी केंद्र के निकट पर होता है। इस हिसाब से डी ऑप्शन आपका इस क्वेश्चन की राइट होगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन। और दोस्तों हमेशा की तरह आपके लिए आज का प्रश्न क्या है? ईवीएस एकीकरण क्या है? पारिस्थितिकी, विषाणु विज्ञान और विज्ञान का, विज्ञान और सामाजिक अध्ययन का, विज्ञान सामाजिक अध्ययन और पर्यावरण शिक्षा का, या पर्यावरण विज्ञान और सामाजिक अध्ययन का। इस क्वेश्चन का जवाब आपको कमेंट बॉक्स में देना रहेगा। ठीक है, कोई क्वेरी हो दोस्तों तो वो भी आप पूछिएगा कमेंट बॉक्स में। ठीक है, तो दोस्तों अभी के लिए इतना ही। आई होप आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। वीडियो अच्छा लगा हो दोस्तों वीडियो को लाइक करिए। आपने अगर अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन ऑन कर लीजिए, जिससे चैनल पे आने वाले सभी प्रकार के वीडियो के नोटिफिकेशन आपको टाइमली मिलते रहे। अभी की वीडियो को देखने के लिए आप सभी का धन्यवाद। मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में, तब तक के लिए थैंक यू, जय हिंद।